अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से भी बीजेपी को हार मिली है। जी हां, इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल किया। वहां कमल नहीं खिला, लेकिन कांग्रेस ने कमाल किया। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर 7 राज्यों में 13 विधानसभा जिसमें उपचुनाव हुए, तो 13 में से मात्र 1 सीट बीजेपी जीती है। 8 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत चुका है और 1 सीट पर निर्दलीय आगे है और 3 सीटों पर नतीजा आना अभी बाकी है। उनमें से 2 पर इंडिया ब्लॉक और 1 पर बीजेपी लीड कर रही है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उपचुनाव में बीजेपी ने सिर्फ अब तक 1 सीट जीती है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जालंधर में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता, मिठाई खिला रहे हैं। वहीं पहाड़ पर चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, कांग्रेस का दबदबा। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू, टीएमसी के जो चारों प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बिहार में ना जेडीयू ना आरजेडी। एमपी में अब देखिए राज्यवार रिजल्ट आपको बता देते हैं, डिटेल में बात करते हैं उत्तराखंड की। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। मैंगलोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। और अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए, तब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। 7 राज्य 13 सीट, उत्तराखंड 2 के 2 कांग्रेस की तरफ। लखपत बुटोला कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से जीते हैं। चलिए अंकित शर्मा का रुख करेंगे, उत्तराखंड की और जानकारी देंगे। अंकित, कांग्रेस के लिए बड़ी जीत, बीजेपी के लिए करारी हार। लोकसभा के बाद पहली बार ये उपचुनाव हुए और ये टेस्ट भी था सभी पार्टियों के लिए। यहां पर कौन पास कौन फेल, ये डिटेल में आप बताएं। जी बिल्कुल आशुतोष, 2 सीटों पर चुनाव हुए थे और 10 तारीख को वोट डाले गए थे बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर। मंगलौर सीट में काजी जो हैं वो अभी लीड कर रहे हैं, बस औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। हालांकि कुछ मशीनों में दिक्कत आई थी, उसको लेकर भाजपा ने प्रशासन को एप्लीकेशन भी दी थी कि रिकाउंटिंग की जाए। अभी प्रशासन ने फैसला नहीं लिया है। वहीं बद्रीनाथ में 5220 वोटों से लखपत सिंह बुटोला लगभग जीत चुके हैं। फाइनल राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बस औपचारिकता रह गई है। बैलेट वोट और सर्विस वोटर्स जो काउंटिंग होती है उनकी बस जो आखिरी काउंटिंग पूरी होने के बाद फाइनल नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन इतनी लीड के बाद बुटोला का जो है वो जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज 15% गिरी थी, मात्र 51% वोटिंग हुई थी और जो टोटल वोट्स आए थे उसके बाद जो लखपत सिंह बुटोला को वोट मिले हैं उस हिसाब से उनकी जीत तय है। काफी बड़े मार्जिन से बद्रीनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए कांग्रेस ने यह जीत हासिल की है। वहीं काजी ने शुरू में बहुत मार्जिन से लीड कर रहे थे, लेकिन आखिरी के 4 चरणों में जो करतार सिंह भड़ाना है भाजपा के उम्मीदवार, वो लगभग काजी के पास पहुंच गए थे और आखिरी राउंड में सिर्फ 93 वोटों से काजी आगे चल रहे थे। लेकिन जब फाइनल राउंड की काउंटिंग हुई तो काजी जो है वो करीब 449 वोटों से आगे हो गए। अभी बैलेट वोट्स की काउंटिंग रह गई है और रिकाउंटिंग अगर नहीं होती है तो काजी लगभग जीत चुके हैं और प्रशासन इस बात का ऐलान कर देगा। अंकित, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला उत्तराखंड में, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन अब इस उपचुनाव में कांग्रेस की ये जीत क्या दर्शाती है? खासकर बद्रीनाथ, यहां से अगर कांग्रेस जीतती है, बीजेपी को हार मिलती है। पहले ही अयोध्या के नाम पर विपक्ष खासकर कांग्रेस और अखिलेश यादव घेर रहे हैं अभी बीजेपी को, और अगर फिर से बद्रीनाथ सीट गंवा देती है तो इसका क्या इंडिकेशन है, क्या संदेश, क्या मायने हैं? देखिए, बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो जोशीमठ भू धसाव एक बड़ा मुद्दा रहा बद्रीनाथ में। इसके साथ साथ जो आपदाएं आती हैं उसके बाद जो सरकार और स्थानीय विधायक जो लोगों का साथ देते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ का जो संत समाज है वो भी खुश नहीं था, क्योंकि मास्टर प्लान के बाद जिस तरह से संतों को समस्या आ रही थी और इसके बाद जो वहां पर जगत गुरु का प्रभाव रहता है, उस तरह से जो संत समाज है उन्होंने कई बार शिकायत की और कांग्रेस में जो राजेंद्र भंडारी थे वो लगातार धरना भी देते थे और लोगों के साथ भी रहते थे।
लेकिन अचानक से जो उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया और उनके लिए जो बयान चले या जिस तरह से तस्वीरें चली कि उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले और पार्टी भी बदल ली और लोगों को भी बदल दिया, उस तरह से काफी नेगेटिव सेंटीमेंट्स वहां पर पैदा हुए। और जिस वजह से लखपत सिंह बुटोला, जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं चमोली के और कोऑर्डिनेटर रहे हैं कांग्रेस के, बहुत बड़ा चेहरा नहीं था, बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं था, लो प्रोफाइल थे, लेकिन उनके जो हम्बलनेस की वजह से या लोगों से मिलनसार होने की वजह से लोगों ने उनको वोट दिया। और कांग्रेस जो है अब जिस तरह से भाजपा में लगातार कांग्रेस से भाजपा में लोग गए, उसके बाद कांग्रेस जो है भले ही बड़े चेहरा को टिकट ना दे लेकिन वफादार को टिकट जरूर दे रहे हैं। काजी जो है 3 टाइम के एमएलए रहे हैं मंगलौर की, अगर हम बात करें तो 2012 तक उनका वर्चस्व रहा है। उसके बाद बीएसपी ने बढ़त बनाई थी, बीएसपी के सरवत करीम अंसारी 2 बार विधायक रहे थे, उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद सीट खाली हुई। उनके बेटे को बीएसपी ने टिकट दिया लेकिन बीएसपी तीसरे नंबर पर खिसक गई। हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना जो है वो 3 टाइम के विधायक रहे समालखा से और हरियाणा में मंत्री भी रहे सन 2000 में। तो कहीं ना कहीं बाहरी वर्सेस लोकल कैंडिडेट की ये लड़ाई थी। काजी जो है 2022 में 500 कुछ वोटों से हारे थे।